उन पे केस लगा है, वो केस कोई नाजायज नहीं लगा है। झूठी खबरें फैला रहे हैं, ठीक है, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये एक पार्टी के दलाल हैं, ठीक है, एक विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। ये जनता को भ्रमित करते हैं। कोई पत्रकार ऐसी धमकी नहीं दे सकता है कि मैं 150 दिन में सरकार गिरा दूंगा। कहीं प्रधानमंत्री ने चाय बेची, कोई उसकी उम्र का बंदा है, जहाँ चाय बेच रहा था ना, वहाँ पहले स्टेशन ही नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और आज हम बात करेंगे बिहार की। और बिहार में भी बात करेंगे मनीष कश्यप, जो पत्रकार हैं, फिलहाल जेलों में हैं। क्यों हैं उनका आपको पता ही होगा। तमिलनाडु सरकार ने उन पर झूठी खबर फैलाने का, चलाने का आरोप लगाया था, जिसके चलते वो जेल में आए। लेकिन पेशी के बीते दिन वो पेशी पर आए, वहाँ पर उनकी माँ के आंखों में आंसू दिखे और उन आंसुओं को देखकर पहली बार मनीष कश्यप ने अपनी चुप्पी तोड़ी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं आज अपने माँ के आंसू पूछ रहा हूँ और जिस दिन मैं बाहर निकलूंगा उस दिन हजारों माँओं के आंसू पूछूंगा। उनका सीधा मतलब था। और उन्होंने कहा था कि मैं जवान का बेटा हूँ, यानी कि फौजी का बेटा हूँ, किसी चारा चोर का बेटा नहीं हूँ। सीधा सरकार पर तंज कसा है, लालू यादव के परिवार पर, और कहा है कि मैं झुकूंगा नहीं। तो बात कर लेते हैं कि नौजवान लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और बिहार राजनीति में मनीष कश्यप का क्या रोल है। मनीष कश्यप जो हैं, पहली बात तो पत्रकार नहीं है, वो यूट्यूबर है, ठीक है। यूट्यूब में भी पत्रकारिता ही करते हैं। सुनिए पहले, अगर हमारे देश में कानून है, अगर कानून की मर्यादा में हर नागरिक रहेगा तो अच्छा रहेगा। हर किसी के लिए कानून बनी है, चाहे पत्रकार सही, चाहे देश का राष्ट्रपति तक। अगर वो भी हमारे देश के संविधान के दायरे में नहीं रहेगा तो उसके लिए भी कानून है, वो भी जेल जा सकता है। मनीष कश्यप ने कहा है कि मैं अपने माँ की आंसू पोंछ रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि वो और लोगों का आंसू पूछेंगे। उन पे केस लगा है, वो केस कोई नाजायज नहीं लगा है। झूठी खबरें फैला रहे हैं, ठीक है, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पत्रकार, इन पत्रकार कह सकते हैं ना, यूट्यूबर कह सकते हैं, ये एक पार्टी के दलाल हैं, ठीक है, एक विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। ये जनता को भ्रमित करते हैं। किस विचारधारा से चल रहे हो, किस पार्टी से हैं संबंध, आप बताइए। बिहार की ये सरकार अभी जो है नीतीश बबुआ, लालू यादव की पार्टी मिलकर बना रही है कांग्रेस, वहाँ पर वो उनके ही खिलाफ बोल रहे हैं कि सरकार जिसकी है, सरकार कैसे चलती है मैं बताऊंगा और बनाऊंगा जिस दिन निकलेंगे। आपने कहा कि पत्रकार हैं, कोई पत्रकार ऐसी धमकी नहीं दे सकता है कि मैं 150 दिन में सरकार गिरा दूंगा, चैलेंज करेगा किसी नेता को। कोई चैलेंज कर सकता है? ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। पत्रकार को भाई सच्ची न्यूज दिखानी है। एक हमारा चौथा स्तंभ है, उस किसी की दलाली थोड़ी ना करे। ये कैसे कह सकता है कि मैं सरकार किसी की गिरा दूंगा? ये तो नहीं कह सकता है। किसी पत्रकार ने आज तक नहीं कहा है, अभी तक नहीं कहा। कोई पत्रकार है वो ऐसे कैसे बोल सकता है? अगर किसी दूसरी पार्टी का उसे संरक्षण नहीं मिल रहा है, इतनी हिम्मत कहाँ से आई ऐसा शब्द बोलते? किस पार्टी के संरक्षण में फिलहाल? अरे भाई, किसी का संरक्षण हो, किसी नेता का संरक्षण हो। अगर मैं अभी बोलूँ कि मैं यहाँ पर ऐसा कर दूंगा तो मुझे कोई संरक्षण तो मिलेगा, तभी तो मैं बोलूँगा। मेरी हिम्मत कैसी आई है कि मैं संविधान के दायरे में रह के बात ना करूँ? भाई संविधान, मैं नागरिक हूँ तो मैं संविधान के दायरे में रह के तो बात करूँगा। उनका आरोप तो सीधा सीधा बिहार की सरकार पर लगा रहे हैं कि भैया मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, इस वजह से मैं आज सलाखों के पीछे हूँ। कहीं ना कहीं वो सीधा सीधा सरकार को टारगेट करने में लग रहे हैं। जब इंसान फंसता है तब यही कहता है, दूसरे पे बस आरोप लगाता है। ऐसा नहीं, वो जायज फांसा गया है और अच्छा फांसा गया है, बिल्कुल जायज फांसा गया। झूठी खबर फैला रहे तो जायज फांसा भाई झूठी। अच्छा, बात करते हैं अब राजनीति पर। वो राजनीति की बात कर रहे हैं कि बिहार में जो सरकार है, अभी आपको पता ही होगा, गठबंधन की सरकार है। जेडीयू, आरजेडीयू, कांग्रेस मिलकर है, जो इंडिया गठबंधन अलायंस भी बना चुके हैं 2024 के लिए। क्या आखिर ऐसी जो नाकाम या असफल है बिहार की सरकार, जो इस तरह से अब मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि सरकार उन्हें चलानी नहीं आती है, मैं बाहर निकलूंगा और सरकार बनाकर भी दिखाऊंगा और चलाते कैसे हैं वो भी दिखाऊंगा। ऐसे मैं भी कह दूंगा, मैं भी देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, बन जाऊंगा। बिल्कुल बन सकते हो, क्यों नहीं? चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप तो फिर भी पढ़े लिखे। अरे चाय बेची उसने, कहीं प्रधानमंत्री ने चाय बेची, कोई उसकी उम्र का बंदा है, जहाँ चाय बेच रहा था ना, वहाँ पहले स्टेशन ही नहीं था। अच्छा, गजब है भैया, जहाँ प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे वो स्टेशन ही नहीं है, भैया का कहना है। हाँ, स्टेशन का नाम बताइए, आप बताइए पत्रकार हो। नहीं आप पूछे, हम नहीं बताइए। आप बताना, मोदी ने कौन से स्टेशन पर चाय बेची? अच्छा, दिल्ली की बेची, निजामुद्दीन में बेची। हाँ। यहाँ भाई। और बिहार पे क्या कहेंगे? मनीष कश्यप जो कह रहे हैं वो सही है गलत है? मनीष कश्यप क्या करे हैं?
मनीष कश्यप कह रहे हैं कि बिहार में सरकार कैसे बनाते हैं और कैसे चलाते हैं हम बताएंगे। ये कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो आप? ये पार्टी नहीं है, पत्रकार यूट्यूबर हैं, अभी जेलों में पीछे, जेल में पीछे वो झूठे केस है या केस आरोप है उन पर की झूठी खबर चलाने के तमिलनाडु सरकार ने लगाया था। उस चक्कर में बीजेपी सरकार एक नंबर की झूठी, अच्छा एक नंबर की झूठी। बीजेपी सरकार एक नंबर की झूठी है। उसने अभी तक कोई बीजेपी के विरोध में कोई बात बोली? वो गठबंधन के, बिहार में जो गठबंधन है उसी के विरोध में बोलता है, उसी के विरोध में बोलता है। आपका मानना वो बीजेपी के हैं? मैं नहीं कह सकता हूँ बीजेपी का, किसी पार्टी का। वो आप कहिए, आप कहिए। हमारा काम किसी को कुछ कहने का नहीं है, पूछने का है। बस मेरा ये है कि उसे संरक्षण मिला। इस हिम्मत इतनी कहाँ से उसे आई कि एक मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा है, जिसका बाप मुख्यमंत्री रहा हो, जिसकी माँ मुख्यमंत्री रही हो, ठीक है, इतने बड़े राजनीतिक घराने से उसे चैलेंज कर रहा है कि मैं सरकार गिरा दूंगा। कहाँ से हिम्मत आई? क्या कह रहे हैं, ये हिम्मत है बीजेपी के संरक्षण में? भैया कौन से देश में रहते हो? अगर कोई व्यक्ति अपने समाज के लिए आवाज उठाता है तो उसे किसी पार्टी से संरक्षण मिलता है क्या? आप अपने हक की मांग करेंगे तो उसे कहीं संरक्षण मिल रहा है क्या? आप अभी शिक्षा और रोजगार की मांग करेंगे, आपको कहीं संरक्षण मिल रहा है? इसकी बात है। आप यहाँ गलत हो रहा है, उसको गलत दिखाएगा तो आपको संरक्षण मिल रहा है? कैसी बेवकूफी वाली बातें करते हो यार, इतने पढ़े लिखे सब लगते हो बड़े भैया। विधोड़ी सांसद एक संसद की मर्यादा को ऐसा ताक पर रख करके गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो उसको जेल में डालो। विधोड़ी पे बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप पे ही आ जाते हैं। करो बात, विधोड़ी को जेल में डालो। विधोड़ी पे बहुत बात हो। नहीं, विधोड़ी पे करो और कोई बात। विधोड़ी पे क्या बोलेंगे? सही बोला उन्होंने। बोल दिया ना हमने, जेल में डालो उसको, जेल में डाले। और क्या? सरकार की उम्मीद है डालेगी। सरकार नहीं डालेगी ना, नहीं डालेगी, सरकार नहीं डालेगी विधोड़ी को। और क्या? उनको झाड़ रहे हैं। अभी नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते आप। अभी आप नहीं बोल सकते। ये जो सांसद है बीजेपी का, इसने एक बसपा के सांसद के दानिश अली के लिए क्या क्या बोला। अभी वो पार्लियामेंट से हटा दिया गया, वो शब्द हटा दिए गए। मुझे नहीं बोलना चाहिए, आपको भी पता हो क्या बोला गया। ये सांसद को बोलना चाहिए। ये नई संसद में कुछ दिन तो पवित्र शब्द बोलते कम से कम है। उनकी सरकार केंद्र में है तो उन्हें जान लिया मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। और फिर क्या कहेंगे? देखिए पहले एक धर्म को टारगेट किया गया, बताइए भाई साहब, क्या बोला? इस भाई साहब की बुद्धि काम नहीं कर रही ठीक से। जब हमारे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बावड़ी पूछ कहते हैं इनके बंदे, जब इन्हें बुरा नहीं लगता। मतलब आप तो उनके पहले बात सुनो, पहले पूरा सेंटेंस सुनो करो। तब एक सनातन को टारगेट किया जाता है, उसको डेंगू मलेरिया जैसा कहा जाता है। उसने बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलत क्या है? इसका मतलब आप संसद जब विपक्ष विरोध नहीं कर सकता गलत चीजों का, तो सामने वाला नहीं एक बार कहे ये तो 10 बार कह आगे भाई। तो आप विधोड़ी का समर्थन बिल्कुल समर्थक देते हैं। पहला मर्द आया ऐसा जो सामने है। करने वाला है। गलत बात है, समर्थन कर रहे हैं विधोड़ी जी का। देखिए उन्होंने अगर संसद में ऐसे अवान्वीय शब्दों का प्रयोग पहली बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी संसद हो किसी भी पार्टी को, उसे अमानवीय तत्व का नहीं प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कोई चाहे वो शब्दकोश में शब्द कम नहीं है हमारे। समर्थन कर रहे हैं कि सही बोला है, बताइए जरा। पहली बात पत्रकार महोदय, हमें उस पर पहली बार डिबेट भी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लॉ में भी लिखा गया है, अनुच्छेद 308 का फर्स्ट लॉ पढ़ लीजिएगा। उसमें ये लिखा गया संसद में की गई बातें, अगर उसके अंदर कोई भी नेता एक पक्ष या प्रतिपक्ष को अगर कोई बातें करता है तो उसको बाहर नहीं किया जाएगा। अभी कल भी ये मैटर उठा था। और धारा 151 रूल, संसद के अंदर रूल 151 के तहत जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, जो संसद के अध्यक्ष होते हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। मनीष कश्यप पे आते हैं, सुनिए, मनीष हाँ, कश्यप वो बात पूरी कर लीजिए। तो जो धारा 151 है वो पूरी होने के बाद जब वो कोई निर्णय लेगी तो हम इससे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मनीष कश्यप पे ही आते हैं हम घूमकर, विधोड़ी पे बाद में आएंगे। मनीष कश्यप के लिए भाई कह रहे हैं कि वो बीजेपी कहीं ना कहीं वो आरोप लगा रहे हैं कि भैया सरकार को, आप पत्रकार या यूट्यूबर हैं, ऐसे सीधा चेतावनी दे रहे हैं। उनका एक तरह से आरोप नहीं है, चलो मान लीजिए वो तंज कस रहे हैं, कुछ भी है, किसी भी विचारधारा से हैं। आखिर हिम्मत कहाँ से आई है इतना बोलने की? पत्रकार महोदय, पहली बात अभी भी ये बोले तो इनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन से इनको मिला है, बिल्कुल बोलना चाहिए। लेकिन पत्रकार महोदय आप यहाँ हो, आप सवाल पूछो तो आपको सुरक्षा मिला है क्या? मेरा आपसे सवाल है, आप बताइए ऑन कैमरा कहीं से बताइए, संरक्षण मिला है आपको? चलिए बोलिए आप यहाँ पानी भर जाएगा, आप यहाँ दिखाओ आपको संरक्षण मिला है? आप यहाँ सड़क टूट जाएगी, आपको संरक्षण मिला है? कहने का मतलब है कि वहाँ की जो समस्याएं थी उनको उठा रहे थे यार वो। मगर किसी सरकार को चैलेंज करना, किसी को सरकार को चैलेंज करना कि मैं उसकी सरकार गिरा दूंगा। सरकार गिरा देंगे, जब सरकार काम नहीं करेगी तो गिराने की बात करेंगे। उसकी औकात क्या गिराने की? कि वही जनता है पूरी बिहार का, जनता की आवाज उठा रहे भाई
जनता गिराएगी सरकार, जनता बनाएगी, जनता पसंद करती वहाँ के लिए। भाई इन जैसे लोग हैं ना जो समाज में विकास करो रोड़ा बनते हैं, ठीक है ना, विकास होने देते हैं ना विकास करवाते हैं, और विकास होता भी है ना, अगर कोई आवाज उठाता है तो उनके रोड़ा बनते हैं। समाज में यही पदचिन्हित व्यक्ति हैं जिनके कारण समाज में विकास नहीं हो पाता। पहली बात ये योग्य हैं, सच्चा में खुद भी बोल सकते हैं अगर यहाँ गंदगी मची हुई तो, लेकिन अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे नहीं, और कोई जब पत्रकार आप जैसा ईमानदार पत्रकार वो जाके कोई संविधान लॉ के तहत लॉ से बोलेगा, कानूनी कार्रवाई बोलेगा, तो बोलेंगे सरकार उस पर संरक्षण दे रही है, विपक्ष उनको संरक्षण दे रहा है। हाँ, कोई विपक्ष का नेता लोकसभा में अगर कोई बोलता है, अगर वो मतलब कुछ अशब्द बोलता है, उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। विधूड़ी को क्यों नहीं सस्पेंड किया? आप विधूड़ी पे आ गए आप, मनीष कश्यप पे चल रहा है। उसका भी जवाब है। धारा 151 के बाद जो वहाँ अध्यक्ष, संसद के अध्यक्ष जो मत लेगा, जो निर्णय लेगा, वो उसके बाद बात किया जाएगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता क्या होता है? अध्यक्ष क्या? अध्यक्ष पार्टी को होता है। अब लो भैया, इनको इनको ये नहीं पता अरे कि तुम बताइए भैया पक्ष विपक्ष चुनता है अध्यक्ष, हैं? पक्ष विपक्ष चुनता है अध्यक्ष, आपको नहीं पता क्या? अध्यक्ष किस पार्टी को होता है? अध्यक्ष छोड़िए, हाँ। संसद में जो अध्यक्ष होता है, हाँ, किस पार्टी? किसी भी पार्टी छोड़िए, पक्ष विपक्ष की सहमति से बनता है, आपको नहीं पता क्या? कहाँ तुम पढ़ के आए? कहाँ तुम पढ़ के आए हो? तुम कहाँ से पढ़ के आए सत्ता पक्ष का हो? होता है, सत्ता पक्ष ये लो भैया, ये मनीष कश्यप से लेकर इस तरह से राजनीति विधूड़ी तक आई, और विधूड़ी से अब बात उनकी अध्यक्ष महोदय तक आ गई है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।